डॉक्टर ना है, मेरे लड़का की हुआ तो मुझे बहुत टॉर्चर करती है और अपनी लड़की से मुझे बदलती है, कुछ भी मारती है, मेरे सारे कपड़े मेरी बाल कटवा दिए, मेरी हेयरिंग कटवा दी, कुत्ते मेरे कपड़े लिए कुत्ते हैं और सारा तो सामान फ्रिज में होता है और फ्लश में देती है। मैं किसी खाना बनाती हूँ तो वो भी छुपा लेती है। क्या नाम है आपकी बहू का? आप बताइए। कोई बात नहीं, आप घर रखिए। क्या नाम? हाँ जी, शादी, उसका नाम शादी है। क्या कर? आंखों में आंसू और बेबसी लिए ये महिला चीख चीख कर अपने साथ हो रही जातियों को बयान कर रही है। ये महिला शाही शहर पटियाला के सीएम सिटी में रहती है। इसका साफ तौर पर कहना है कि इसकी बहू इसके साथ कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हाँ जी, अच्छा जी, ये लगातार बुजुर्ग एक आपके साथ में ही खड़े हुए हैं, ये बोल रहे हैं कि आप इनको मारते हो। पुलिस ने भी हाँ, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। एक कहावत है, जिस भारतीय समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ पर साफ तौर पर कहा जाता है कि अगर आप समाज के लिए कुछ करते हैं तो समाज का भी एक उत्तरदायित्व है आपके प्रति, ताकि बुढ़ापे में आपकी सेवा करे। हर सरकार जो है इसीलिए बुढ़ापा पेंशन भी देती है और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं। लेकिन आजकल ऐसी कई कहानियां सुनने में आ रही हैं जिसको लेकर ये कहानी से बिल्कुल हटकर ही बात होने लगी है। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है, बताया ये जा रहा है कि इनकी बहू इन पर उत्पीड़न करती है। हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है आपका? आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? आप ये हुआ है कि मेरी डॉक्टर ना है, मेरे लड़का की हुआ तो मुझे बहुत टॉर्चर करती है और अपनी लड़की से मुझे बदलती है, कुछ भी मारती है, मेरे सारे कपड़े मेरी बाल कटवा दिए, मेरी हेयरिंग कटवा दी, कुत्ते मेरे कपड़े लिए कुत्ते हैं और सारा तो सामान फ्रिज में होता है और फ्लश में देती है। मैं किसी खाना बनाती हूँ तो वो भी छुपा लेती है। क्या नाम है आपकी बहू का? आप बताइए। कोई बात नहीं, आप घर रखिए। क्या नाम? हाँ जी, शादी, उसका नाम शादी है। क्या करती हो? शी इज टीचर अच्छा, एलिमेंट्री स्कूल। क्यों आपको मारती है ऐसे? क्यों मारती है आपको? क्या हो गया? बेसिकली शी इज क्रिमिनल माइंडेड। जब कुछ पहले उसने अपने हस्बैंड को भी करवाने की बहुत मेरी बेटे को कोशिश की थी। 10 बंदे हमारे घर में रात को आए और खूब मारा, हमें इतना मारा, हमारे पास उसके प्रूफ भी है, इतना मारती है, बालता तो मुझे हरामजादी के सिवाय बोलती नहीं। अच्छा, तो आप पुलिस के पास गए? पुलिस के पास गए थे, फिर उसके बाप ने माही मान के सेटलमेंट कर दी। बच्चा बहुत छोटा है, उसके लिए हमने कुर्बानी की। तो इतना बेटे को मारा कि और समय भी डिप्रेशन में उसके बाद आ गया। तो ही स्टार्टेड टेकिंग हार्ड ड्रिंक। वो बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसका लड़के का भाई और उसके साथ में आदमी गुंडे हम इतना पीट रहे लड़के को, उठा के गठरी की तरह बाहर फेंका सड़क पर और मुश्किल से उसका बचाव हुआ। उसके बाद अब मुझे इतना कहती है कि कोठे पर ऊपर कब जाऊँगी, कब बोलोगी, कब मैं इस पूरे मामले की तफ्तीश करने के लिए हम लोग इस बुजुर्ग औरत के घर में पहुंचे। माहौल काफ़ी गर्मा गर्मी वाला था। हमें देखते ही बहुत सारे लोग बाहर निकल आए। उन्होंने लगातार हमें गुमराह करने की कोशिश भी की। बहू लगातार फ़ोन पर अपने रिश्तेदारों और अपनी सिफारिशों को बुलाती रही। इतने में एक महिला स्कूटी पर वहां पर आ गई और वहां पर हंगामा शुरू हो गया। दरअसल ये महिला का कहना है कि वो एक समाज सेवी कर्मचारी है।
लेकिन किसी के घर में आकर इन्होंने कैसा बर्ताव किया, जरा आप भी ध्यान से सुनिए। नहीं मैं क्या मतलब मैं कहती और से मेरी पिरोड़ा कमरे बबी ऐसी खेसम करी चिपे बड़ा ओके और पेशाब की पब्लिक ने साथ जोड़े पोटी की मेरी गाल सुनो, देखो मेरी एक गाल सुनो, बाथरूम में मेरे सामने बबली ने मेरी बेटी पोटी साफ प्रॉपर्टियां दी अग लगी पई है, मैनू मिल जाए बंदा नहीं बंदा मर रहा मेरा गरम पति मैं 6 महीने अमेरिका गई ओके दुश्मन भी आ जाए ना कोई वो भी देख लेंदा चुक के ले जांदा इथे एक कहंदी मैं ना दूजा कहंदा मैं ना करा मुंडा मारन के नाले बैठ मैं पीछे मारा पैसे इंतजाम नहीं करना है, एम्बुलेंस इंतजाम नहीं करना है, मेरी जान है गंदी मेरी बात सुनो, उसी मेरी बात सुनो, उसी लेके गए हो ना हॉस्पिटल लेके गए ना, क्यों लेके आए घर वापस क्यों लेके आए? कौन जाता मैं खुद नाल गई हॉस्पिटल तो परले पासे बाहर निकल गया, मैं दे पीछे भज्जियां बाथरूम दे बहाने चला गया, मैं वो तो पीछे भज के इन्हू मैं नाल लेके आई, फिर अदा हॉस्पिटल दे अंदर जाके घर में सरकारी टीचर शैली की मां भी मौजूद थी। जरा उन्होंने क्या कहा, आप भी ध्यान से सुनिए। इस वक्त हम अर्बन स्टेट फेज 2 में हैं और अब उसी घर के बाहर है, हम यहीं से बात करते हैं। अच्छा आप बताइए ये क्या मैटर है, क्यों ये सारा कुछ हो बेटे ये सिर्फ प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है। ये बेटी चाहती है कि प्रॉपर्टी मेरे को मिल जाए, ये आदमी जो लड़का मेरा भाई है मर जाए तो इसको शराब भी ला के देती है, मीट भी ला के देती है, जॉइंटिस भी है। जब कोलंबिया हॉस्पिटल में दाखिल कराया तो बेटी सेवा करती थी ये बेटी, ठीक है ये भी लेके गए थे साथ में, ये भी साथ में थे, तो इन्होंने भी उसको गाड़ी में बिठा ये जो बुजुर्ग औरत है ये आरोप लगा रही है कि इसके साथ घर में मारपीट होती है, ऐसा कुछ है? देखो ये भी हाँ जी बिल्कुल नहीं जी, ये नहीं ये बिल्कुल नहीं चाहती, ये चाहती है कि घरों निकलो, इन्हें ना बेचारी ने एसी उसी सब उतार ले। मैं कह बेटा मैं अमेरिका बैठी, बेटा कलेश तो खत्म, तू घर जा, तेन किराए ते चल जा, पापा को चल जा। मैं उत्थे रोंदी सी। अच्छा मेरी बेटी कहती मम्मी कहती मैनू ना किसी वकील ने कहा कि बेटा देख तू 15 साल इत्थे रही है, तू हुण क्यों जाएंगी? इन्हें सामान निकाल रखता, फिर आई जिस दिन दूजे दिन नहीं अजे तक निकली नहीं तू हरामजादी ना इत्थे मतलब भी ये किसने बात करी? ये नंद ने। अच्छा नंद आती है, नंद का बेटा आता है मोहित उसका नाम है, वो दोनों आके इस औरत को, इसके जवाई ने मेरे को बोला आंटी जी, मैंने जवाई को फोन किया अमेरिका में बैठी, कहता जवाई जी कहता आंटी जी मैं तो खाना खुद खा रहा हूँ। हाँ आप भी इस घर में आते रहते हो, आप कह रहे सोशल वर्कर हो, हाँ। तो आपने क्या इस मैटर को सुलझाने की कोशिश नहीं की? मैंने बहुत बार सुलझाने की कोशिश करी है। ये जो लड़की है ना इनकी ननद है, इस लड़की की जो ननद है वो पुआड़े की जड़ है। अच्छा मतलब क्या जड़ है? क्या वो चाहती है कि जो मकान है वो मेरे को हिस्सा मिले। मेरे घर में खुद बैठ के बोल के आई है कि मेरे को इसमें मेरी माँ के साथ होनी चाहिए, मेरी माँ ने मेरे को आधा हिस्सा नहीं दिया। अच्छा। मैं क्या जो लड़का है वो लड़के के नाम के उसने प्रॉपर्टी कर दी। चक्कर ये है कि उसने ये बोलती है कि लड़के के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी क्यों कर। फिर ये जो बुजुर्ग औरत रो कर हमें बताया उसने क्या वो तो बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। उसको लड़की को जब से शादी हुई है ना, जब से शादी हुई है तब से ही इसको परेशान किया जा रहा है। इस पूरे मामले में एक बात तो तय है, इस पूरे विवाद की जड़ प्रॉपर्टी ही है। लेकिन क्या बुजुर्ग औरत चीख कर जो बोल रही है वो सब झूठ है? ऐसा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको छुपाया जा रहा है। P7 न्यूज़ ने अपना फ़र्ज अदा करते हुए वहां पड़े पेशेंट को एम्बुलेंस में पहुंचाने का इंतज़ाम भी किया। पुलिस से जब बातचीत हुई तो पुलिस ने यह साफ तौर पर कहा कि वो इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। P7 न्यूज़ का यह फ़र्ज़ था कि इस तरह की कहानी आपको दिखाई। पटियाला शहर के अंदर ही इस तरह से बुजुर्गी की अवस्था में ये औरत दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। क्या कोई समाज सेवी संस्था ऐसी नहीं है जो इनके घर का झगड़ा सुलझाए? या कहिए इस बुजुर्गी की अवस्था में
और इस बीमारी की अवस्था में इन दोनों को संभाल कर रखे? ये सवाल हमारा सरकार और समाज सेवी संस्थाओं से ज़रूर है। सच में इसके लिए मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है। जिस तरह से आपने सुना कि एक बुजुर्ग औरत के साथ पटियाला में यानी सीएम सिटी के अंदर क्या क्या हो रहा है, ये वाकई ही बहुत ज़्यादा भयानक है। ये सवाल आप सबके लिए भी है, क्योंकि आप जितने भी हम लोग इस समाज में रहते हैं वो परिवार वाले व्यक्ति हैं, और इस तरह अगर हमारे साथ होने लग जाए तो क्या आगे एक सभ्य समाज की सृजना करने की हम कल्पना भी कर सकते हैं? तो ऐसा हो सकता है, भले ही कानून कुछ भी कहता हो, लेकिन क्या ऐसे बुजुर्गों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ। जितेंद्र स्टीफन, P7 न्यूज़, पटियाला।